हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये कार्ड्स जो आप देख रहे हैं ये मंथली रीडिंग्स के सिलसिले में हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी लिब्रा के साथ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना चाहूँगी कि लिब्रा का जो असेंडेंट लॉर्ड है वीनस, वो काफ़ी अरसे से या तो कम्बस्ट था और या फिर रेट्रोग्रेशन में था या किसी न किसी और एस्पेक्ट के अंदर चल रहा था, और जिसकी वजह से लिब्रा लोग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकता है कि महसूस उन्होंने की हो। और ख़ास तौर पे अगर आपके पर्सनल चार्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ ख़राबियाँ, जो कि ज़ाहिरी बात है हर एक की होती हैं, तो आपने लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ ख़राबियाँ जो हैं वो महसूस की होंगी। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है, अगर आपने जून की रीडिंग देखी है तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे अब टाइम गुज़रेगा तो कुछ महीने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे आपके, और कुछ टाइम पीरियड ऐसा होगा जिसमें आपके सारे मामला जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सीधे होते हुए नज़र आएंगे। और जुलाई के लिए भी यही अप्रोच है, यहाँ पे यही बात है जो कि नज़र आ रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ग्रेजुअली आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और हर लिया जाने वाला कदम जो है वो आपको मंजिल से करीब तर कर रहा है, तरक्की के रास्ते के ऊपर लेके जा रहा है, चाहे ये आपका रिलेशनशिप है या ये आपका करियर है। ये भी हो सकता है कि अब जाके, चूँकि पिछले काफ़ी महीनों में सूरत हाल काफ़ी मुश्किल रही है, तो हो सकता है कि अब आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना या चीज़ों को मैनेज करना या सब्र और बर्दाश्त और हौसला उतना ज़्यादा दिखाना मुश्किल लग रहा हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने जो भी कुछ किया है अब तक, या जो कुछ आप करते आ रहे हैं अब तक, वो सब ठीक है और वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में लेके जा रहा है आपको। और सूनर और लेटर, रादर आई शुड से वेरी सून, आपके ऊपर ये जो मसाइल हैं या ये जो मुश्किलात हैं या ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ों को मैनेज करना आपको अगर मुश्किल लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाएंगी। बहुत हद तक मुमकिन है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर, अगर अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं पहले, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत हद तक मुमकिन है कि कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जिसका, जो कि आप ये कह लें कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा जो कि मैरिड लोगों के दरमियान में होता है, कोई कपल इस तरह का नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये दो लोगों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ है जो कि पिछले काफ़ी अरसे से डिस्टर्ब है। और हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन और जो बातचीत है वो भी कोई ज़्यादा ना रही हो। और ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल बनी हो जहाँ पे आप लोगों ने इंटेंशनली, या तो आपने ख़ुद या दूसरे पर्सन ने भी बात करना बंद कर दी हो। लेकिन अच्छी ख़बर इसके अंदर ये है कि आपने इस सारी जो सूरत हाल आपके सामने बनी, तो रिलेशनशिप को टेकअप जिस तरह से आपने किया है, या इस सूरत हाल को जिस तरह से आपने टेकअप किया है, और जोन से भी इक़दाम आपने लिए हैं, वो आपको तरक्की की तरफ और ख़ुशियों की तरफ लेके जा रहे हैं। तरक्की ज़्यादातर कामों के हवाले से, कारोबार के हवाले से होती है, लेकिन रिलेशनशिप में असल तरक्की जो है वो खुशियाँ होती हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई के महीने में या अर्ली अगस्त में भी कुछ लोगों के लिए, डिपेंड करता है कि आपके अपने पर्सनल चार्ट की क्या सूरत हाल है, सो आने वाला एक महीना यकीनन आप आहिस्ता आहिस्ता खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे अभी आपको ये लग रहा है कि प्रोग्रेस स्लो है, बातचीत तो हो नहीं रही है और समझ भी नहीं आ रही है कि दूसरा पर्सन क्या चाह रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो आपने स्टेप लिए हुए हैं ताल्लुक़ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुशी से और हैप्पीनेस से करीब करते चले जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये बात ज़रूर है कि ये पर्सन जो है ये किसी न किसी मुश्किल का शिकार हुआ हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन इस पर्सन के ऊपर हो सकती है जिसकी वजह से ये शायद आपको फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्स देने की पोजीशन में नहीं है। और ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जब आपने इनके साथ कांटेक्ट में थे और आपने इनसे रिलेशनशिप को अगले स्टेप पे लेके जाने की बात की हो, तो इन्होंने उसके ऊपर रिफ्यूज़ कर दिया हो। ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी कुछ ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे, जो कि इनको इजाज़त नहीं दे रही इस बात की कि ये आपकी तरफ आ सकें, और इनका ये बिहेवियर जो है वो आपको कंफ्यूज किए हुए है, और आपको डर है कि कुछ
बिल्कुल गलत ना हो जाए, या शायद कुछ लोग ये भी ऐसे सोच रहे हों कि सूरत हाल जो है उसमें वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस महीने में बहुत चांसेस हैं जुलाई के एंड तक कि एक दफ़ा फिर कोई स्टार्टअप हो सिचुएशन के अंदर, और एक दफ़ा फिर कम्युनिकेशन जो है वो दोबारा से शुरू हो, और ये कम्युनिकेशन डेफिनेटली दूसरे पर्सन की तरफ से हो रही है। और आपको इस सारी सूरत हाल के दौरान एक तो एग्रेसिव नहीं होना, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, और इमोशनल भी नहीं होना, और ख़ुद भी कोई मैसेज करने की या बात करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने के आगाज़ से ही आप ये समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जो है ना वो उसके अंदर तेज़ी आ रही है, एक मोमेंटम वो बनता जा रहा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये सारी सिचुएशन किसी न किसी, जो आप कह लें कि मंतकी अंजाम पे पहुँचे, किसी पर्टिकुलर उसका कोई हैप्पी एंडिंग अगर आप देखना चाह रहे हैं, या कोई हैप्पी भी नहीं कहना चाहिए, अगर कोई सॉलिड एंडिंग आप इस सारे सिलसिले की देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और सितंबर के एंड तक सूरत हाल जो है वो क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं लिब्रा लोगों के लिए। अगर आप करियर के हवाले से, रिलेशनशिप की बजाय करियर के हवाले से रीडिंग देख रहे हैं, तो करियर में भी यही सिलसिला है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये स्लो होना जो है, इसने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज़ किया हुआ है, और शायद आपको ये लगता हो कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं, और आप बहुत सी दफ़ा आपने ये सोचा हो कि मैं हथियार डाल दूँ, या बहुत सी दफ़ा आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि मैं कोई गलत फ़ैसला कर लूँगा या कर लूँगी, और एक डर होता है, खौफ होता है, वो यहाँ पे बहरहाल नज़र आ रहा है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि एक तो ये कि आप प्रोटेक्टेड हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर मौजूद है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है, चाहे ये सपोर्ट फाइनेंशियली है या नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट इमोशनली और मॉरली ज़रूर हो सकती है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हों, और डेफ़िनेटली हर एक की कोशिश जो है वो यही है कि आपका काम जो है उसमें तरक्की हो सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। इस टाइम के ऊपर अभी भी कोई ना कोई फैक्टर्स इस किस्म के मौजूद हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत डिले है, या ये कह लें कि कुछ अभी भी रिस्ट्रिक्शंस बाकी हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि शायद ये रिस्ट्रिक्शंस या ये डिले जो आपको महसूस हो रहा है, ये एक मेंटली एक ऐसी फीलिंग है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हैं। बाज़ दफ़ा रिस्ट्रिक्शन या लाइबिलिटी सच की होती है, और बाज़ दफ़ा ये इस किस्म की सूरत हाल होती है जहाँ पे हम ज़हनी तौर पे ये समझते हैं कि हम प्रॉब्लम का शिकार हैं या हम फंसे हुए हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ ये फीलिंग है, दूसरी तरफ आपके लिए कार्ड जो है वो अबंडेंस का है, ठीक है। और आपके लिए इस महीने अर्निंग के मौके जो हैं, पैसे कमाने के मौके जो हैं वो पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ना सिर्फ पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं बल्कि आप उसको अर्न भी कर रहे हैं, और ये सूरत हाल जो है वो डे बाय डे बेहतर होती चली जाएगी। ये भी हो सकता है कि इस महीने में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले काम के हवाले से, और कोई नया, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स आके आपको ट्रे में कोई चीज़ पकड़ाए, ये कोई ऐसा नया आइडिया हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो, और आप उसको जब पकड़ लें या इसके ऊपर जब काम करें तो ये आइडिया जो है ये आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत हद तक चांस है कि आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया कुछ आइडिया, कोई नई बात इस किस्म की पता चले जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। सो ओवरऑल महीना जो है वो अच्छा है। जुलाई का आगाज़ ही आपको चीज़ों में तेज़ी दिखाएगा, और ये याद रखिएगा कि इस महीने आपको कोशिश ये करनी है कि आप लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को दें रादर दैन कि आप उनसे लें। हो सकता है कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने आएँ, हो सकता है कुछ लोग आपसे हेल्प लेने आएँ, तो बेहतर ये होगा कि आप अभी से
उनको ज़हनी तौर पे आप अपने आप को तैयार कर लें कि आपने कुछ ना कुछ शेयर भी करना है, अपने लोगों का भी ख्याल करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस महीने एम्परर के तौर पे दिखाया गया है। और एम्परर एक ऐसा पर्सन है जो कि एक फ़ादर फिगर होता है, ठीक है। बेशक आप एक मेल हैं या फ़ीमेल हैं, लेकिन ये एक ऐसी फ़िगर होती है जिसको सबका एहसास होता है, सबका ख्याल होता है, एक ऐसा बॉस होता है जिसने पूरी कंपनी का ख्याल करना होता है। आप भी लोगों का इस महीने ख्याल करिएगा और आने वाला वक्त यकीनन आपके लिए बेहतर ख़बर और बेहतर खुशियाँ लेकर आ रहा है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। पिछले महीनों की जो फ़ीडबैक होती है या पिछले महीने की जो रीडिंग होती है, एंड ऑफ़ द मंथ तक आप ज़रूर उसके ऊपर भी फ़ीडबैक दिया करें कि कितनी आपसे रेजोनेट कर रही है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।